हेलो भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है भारत और पिछला सेशन जो लाया था वो लाया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। ये जेकेएसएसपी के कुछ एग्जाम्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो पिछली वीडियो देखो, उसमें आपको और साथ में पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। उसी के रिलेटेड हम टॉप एमसीक्यूज लेके आए हैं, तो वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आज के एमसीक्यूज में। तो फर्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इट्स अमेंडमेंट्स। तो अमेंडमेंट्स से कौन सा पार्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डील करता है। तो पार्ट्स हैं कितने पूरे, टोटल टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो कितने पार्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 25 पार्ट, और आर्टिकल्स 448, और शेड्यूल्स कितने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हैं 12। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा पार्ट 1। तो कितने, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इट अमेंडमेंट्स, तो पार्ट 20। चलेंगे आगे, ये इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट डीपीएसपी आर जस्ट लाइक ए चेक ऑन ए बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक। ये बात किसने कही थी डीपीएसपी को रिलेटेड, ये बात किसने कही थी, क्या रहेगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा प्रोफेसर केटी शाह, बिल्कुल सही आंसर। और ये बताओगे आप कि जो है डीपीएसपी ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये नीचे कमेंट करोगे मेरे भाई जितने भी जुड़े हैं क्लास के साथ। तो इसका सही आंसर रहेगा आयरलैंड, आयरलैंड से लिया गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इसके बारे में पढ़ सकते हो आप। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा। अगर आप इसका आंसर ए दे रहे हो तो राइट आंसर है गणेश वासुदेव मलवंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और इसके बारे में ये लिखा हुआ आप एक बार पढ़ लेना। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी सेशन डिड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने सेशन लिए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में, कितने लिए थे। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं आपको, तो एक बार इसको पढ़ के जाना अच्छे से। तो बी 11, 11 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अंडर, उस आर्टिकल का नाम बताएंगे आप। आर्टिकल 359, बी इज द राइट आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दी राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कम्स अंडर विच आर्टिकल। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपको फ्रीली मूव करने की छूट देता है पूरे किसी भी टेरिटरी की इंडिया में। तो कौन सा आर्टिकल होगा वो, 11, 13, 19 या 22, क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 19। ये आपको अलाउ करता है कि आप घूम सकते हो इंडिया की टेरिटरी में, ये एक बार पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है, कितने फंडामेंटल राइट। ये आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा 6D। 6 फंडामेंटल राइट हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। और ये आपको नीचे देखो स्लाइड में पूरा दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, ये थोड़ा गलत हो गया स्पेलिंग, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी। आर्टिकल 32 है ये वाला, और इसको कहा जाता है हार्ट एंड साउल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर ने। और ये है ना जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर नोटिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं जो नोटिस की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो फंडामेंटल, इसका राइट आंसर रहेगा बी 11। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं ये कौन से आर्टिकल के अंडर आती हैं, ये नीचे कमेंट करके बताओगे जितने भाई जुड़े हुए हैं। और ये बताया हुआ आर्टिकल 51A और 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको लाया गया था जी। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन डीपीएसपी से आ गया। आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, 40 जो है आर्टिकल वो किससे डील करता है। इसका राइट आंसर दोगे भाई जितने भी जुड़े हुए हैं, देखते हैं कौन देगा इसका राइट आंसर। 40 देता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बन सकता है एग्जाम में, अच्छे से पढ़ लेना इसको। चलेंगे नेक्स्ट पे, ये पढ़ लेना एक बार पूरा का पूरा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखे हूँ। राइट टू फ्रीडम एज अंडर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ एनर्जी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर रहेगा डी, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के दौरान। चलेंगे नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया प्रोवाइड द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन है जो
पढ़ने लिखने का अधिकार ये कौन-सा आर्टिकल देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो एक बार, ये बता देना। इसका आर्टिकल 21 ए इज़ द राइट आंसर। तो आर्टिकल जो 44 है ये क्या है? 39 ए क्या है? और 12 हो गया। 45 4 है जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और आर्टिकल 12 है ये, इसका नीचे कमेंट कर लो आप, ये क्या होगा? 86th अमेंडमेंट एक्ट में आया था ये, 6 से 12 14 साल के बच्चों को पढ़ाई कंपल्सरी एजुकेशन देने के लिए। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड? कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंड नहीं हो सकता इमरजेंसी के दौरान भी? आसान सा क्वेश्चन, डी पार्ट इज द राइट आंसर। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है ये उस टाइम भी सस्पेंड नहीं हो सकता। चलेंगे नेक्स्ट पे, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं वो कौन से आर्टिकल में बताएंगे? इसका आंसर हमने पीछे पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 51 ए, एक बार पढ़ लेना उसको अच्छे से। इसको बताओ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वालिटी बिफोर द लॉ ये कौन? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये है आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। विच आर्टिकल ऑफ द अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को कौन सा अबॉलिश करता है? आर्टिकल 17 आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी, राइट आंसर है ये। दी फंडामेंटल ड्यूटी, जो फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट? कौन से अमेंडमेंट एक्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसका जवाब सही दोगे सब। डी इज द राइट आंसर। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन, फंडामेंटल राइट हैं जो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं? इसका राइट आंसर रहेगा बी, यूएसए, यूएसए से लिया गया है इसको। चलेंगे नेक्स्ट पे, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वलिटी है अपॉर्चुनिटीज़ की, तो ये कौन सा बताता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 आंसर, डी पार्ट इज द राइट आंसर। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स लेबर आर ग्रांटेड अंडर, ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग्स में कि उनको आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, ये कौन सा आर्टिकल कहता है? बी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 23 इज द राइट आंसर। आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी को भी फोर्स लेबर काम नहीं करवा सकते। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, यही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, एक बार पढ़ लेना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 25? आर्टिकल 25 के अंडर कौन नहीं आता है? डी इज द राइट आंसर, राइट टू रिलीजियस कन्वर्शन, ये इसके अंडर नहीं आता, आर्टिकल 19 के अंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अभी ऊपर मैंने बता दिया है, ये कौन सा है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, आर्टिकल 32। ये भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये अगर आपका कोई भी, ये बताता है कि अगर आपका कोई भी अधिकार फंडामेंटल राइट सस्पेंड होता है तो उसके लिए आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, और ये है आर्टिकल 32। इसको पढ़ लो एक बार। और आज का जो टॉप, तो दोस्तों आज का जो एमसीक्यू सीरीज़ है ये ख़त्म हुई। तो पहला इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है, सेकंड इसके एमसीक्यूज़ भी आ चुके हैं। इस वीडियो को देखो, और जो जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, इसको एक बार देख लो, शायद आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं क्वेश्चन। और इसकी नेक्स्ट अब जो वीडियो आएगी वो आएगी शॉर्ट ट्रिक्स, बिल्कुल छोटी ट्रिक्स से, पहले तो पूरा वीडियो आई थी ना, अब शॉर्ट ट्रिक्स आएंगी इनको याद करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। बाय बाय, टेक केयर।